जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है दोस्तों, और उसकी दौड़ की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। तो दोस्तों, आफ्टर रनिंग के बाद जो कट ऑफ निकल के आने वाला है आप लोगों के सामने, वो सभी आंकड़े मैं अच्छे से समझाऊंगा। यानी कि इस वीडियो में सभी तरह के आंकड़े बताऊंगा कि मेल फीमेल दोनों मिलाकर कितने परसेंट लड़के जो हैं वो पास हुए हैं और कितने बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं। तो इन सभी आंकड़ों को देखने के बाद आप सटीक आंकड़ा अपने आप खुद ही लगा सकते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितने नंबर तक बढ़ सकती है दोस्तों। तो यहाँ मेल फीमेल दोनों के बारे में अच्छे से बताऊंगा मैं, आप खुद ही अंदाजा लगाएंगे कि कितने नंबर बढ़ने वाली है दोस्तों। और हाँ, जो बच्चे फेल हो चुके हैं यानी कि इस भर्ती प्रक्रिया में उनका नाम नहीं आया, उनके लिए भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आई हुई है यहाँ पर। तो दोस्तों, 30,000 नई जो भर्ती है उसका विज्ञापन दोस्तों बिल्कुल जारी होने वाला है। सभी चीजें यहाँ पर डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। चलिए दोस्तों, आंकड़ों की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आंकड़े जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, आंकड़ों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कुल पद कितने थे। तो कुल पद कितने थे दोस्तों? 60,244 पद थे टोटल। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आपकी परीक्षा हुई, परीक्षा के बाद डीवीपीएसटी के लिए कट ऑफ निकाली गई। उस कट ऑफ की तरफ भी आपको लेके चलूंगा, उससे पहले आप जानेंगे तो डीवीपीएसटी में जो कुल बच्चे बुलाए गए दोस्तों, कितने बुलाए गए कट ऑफ निकालकर? तो लगभग 2.89 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए, यानी कि लगभग 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए। आमतौर पर क्या होता था कि 2.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते थे। ठीक है, पर 2.5 गुना अभ्यर्थी इस बार नहीं बुलाए गए, ज्यादा बुलाए गए, क्योंकि 2.5 गुना को आप अगर 60,244 से मल्टीप्लाई या गुना करेंगे तो लगभग 1.5 लाख बच्चे होते हैं दोस्तों। ठीक है, पर इस बार क्या हुआ, बच्चे कितने हैं? 1,74,316 बच्चों का एडमिट कार्ड जारी हुआ डीवीपीएसटी के लिए। मतलब लगभग 3 गुना बच्चे बुलाए गए, जिसमें से 20% जो है लड़कियों की सीटें रिजर्व होती है, यानी कि 12,000 लगभग लड़कियां थी, तो उनका जो है लगभग 3 गुना बुलाया गया, तो 34,863 लड़कियां हो गई। ठीक है, इनको रनिंग के लिए बुलाया गया, सॉरी फिच उसके डीवीपीएसटी के लिए इनको बुलाया गया। उसके बाद 80% लड़के थे, लड़कों की सीट लगभग 48,000 समथिंग थी, तो लेकिन लड़के डीवीपीएसटी में बुलाए गए लगभग 3 गुना, तो इनका 3 गुना होता है 48,000 का, लगभग 1,39,453। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब ले चलता हूं मैं डीवीपीएसटी के बाद जो बच्चे पास हुए। तो डीवीपीएसटी में लगभग फेल कितने हुए थे? डीवीपीएसटी में लगभग 7 से 8% जो है बच्चे वो क्या हुए, फेल हो गए। यानी कि रोज डेली जो एब्सेंट होते थे प्लस जो बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए, लगभग कहते हैं कि 9 से 10,000 प्लस लड़के जो हैं या बच्चे जो हैं टोटल वो फेल हुए हैं। लड़का और लड़की दोनों मिलाकर लगभग 9-10 हजार बच्चे जो हैं वो डीवीपीएसटी में फेल हुए। ठीक है, याद रखेंगे। और उसके बाद ये बच्चे पहुंचे कहां पर? पास होने वाले बच्चे रनिंग के लिए। चलिए मैं ले चलता हूं आपको। तो यहां देखेंगे आप दोस्तों, तो जो रनिंग के लिए जो एडमिट कार्ड जारी हुआ, यानी फिजिकल के लिए जो एडमिट कार्ड जारी हुआ दोस्तों, तो यहां पर जो जो आंकड़े मैं बता रहा हूं दोस्तों, देखिए एग्जैक्ट आंकड़ा किसी को भी नहीं पता है भर्ती बोर्ड के अलावा। ठीक है, तो लेकिन ये एक अनुमानित संभावित आंकड़ा है, बिल्कुल नजदीकी आंकड़ा है। ठीक है, जितनी भी हमने यहां पर सर्वे किया है उस हिसाब से जितना भी आंकड़ा निकाला है हमने, ये बिल्कुल करीबी आंकड़ा है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इससे 1,000-2,000 का फर्क होगा, वरना बिल्कुल करीबी आंकड़ा है। तो टोटल जो पेट के लिए, ठीक है, यानी कि पीईटी के लिए जो एडमिट कार्ड जारी हुए रनिंग के लिए फिजिकल के लिए, वो 1,60,000 प्लस बच्चों के जारी हुए। ठीक है, 1,60,000 प्लस बच्चे थे। हो सकता है इस प्लस में 1,000-2,000 बच्चे और एक्स्ट्रा भी हों। ठीक है, लेकिन 1,60,000 प्लस बच्चे यहां पर शामिल थे। ठीक है, तो जिसमें से लड़के और लड़कियां यानी मेल फीमेल दोनों मिलाकर जो पास हुए दोस्तों, तो 1,25,000 प्लस बच्चे पास हुए हैं। कितने पास हुए हैं? 1,25,000 प्लस बच्चे 1,60,000 में से पास हुए हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये मेल फीमेल दोनों का मिला के है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे मेल कैंडिडेट जो है पीईटी के लिए कितने बुलाए गए थे। तो मेल कैंडिडेट यानी कि लड़के जो हैं, पुरुष कैंडिडेट जो हैं, लगभग 1,30,000 प्लस बच्चे जो है ये फिजिकल के लिए बुलाए गए थे, यानी कि रनिंग के लिए बुलाए गए थे। तो 1,30,000 में जो लड़के पास हुए दोस्तों, वो कितने हुए? 1,05,000 प्लस बच्चे पास हुए हैं यहां पर। ठीक है, याद रखेंगे, जो लड़के पास हुए हैं वो लगभग 1,05,000 प्लस बच्चे यहां पर दौड़ में पास हुए हैं इस बार। ठीक है, याद रखेंगे। तो लड़कों की जो टोटल सीट है वो कितनी है दोस्तों? यहां पर 48,196। ठीक है, याद रखेंगे, कितनी सीटें हैं? 48,196 सीट है, ये कुल सीट है लड़कों की। ठीक है, याद रखेंगे, कुल सीट लड़कों की है। तो यहां पर दोस्तों पास कितने हुए फिजिकल में? 1,05,000। तो यहां देख सकते हैं आप, लगभग सीट का जो आरक्षित सीट है लड़कों की, उसके 2 गुना बच्चे जो है फिजिकल में पास हो चुके हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि मेरिट जो है वो बढ़नी है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। तो लगभग अगर 1,05,000 प्लस में से अगर हम 48,000 माइनस करते हैं दोस्तों, तो यहां देख सकते हैं आप कितने कैंडिडेटों को बाहर करना होगा। लगभग 57,000 बच्चे यहां पर दोस्तों एक्स्ट्रा हैं, जिनको बाहर करेंगे तब जाकर 48,196 सीट आप पूरी भर पाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। तो 57,000 बच्चे अभी भी ज्यादा है, यानी फाइनल कट ऑफ के लिए भी 57,000 बच्चे ज्यादा
ज़्यादा है, यानी कि 57,000 बच्चे और बाहर होंगे, तब जाकर 48,000 सीट पूरी हो पाएगी। ये थी मेल कैंडिडेट के बारे में। अब मैं बताता हूं कि फीमेल कैंडिडेट में कितनी पास हुई हैं। चलिए, तो यहां पर फीमेल में भी वही है दोस्तों। तो फीमेल में आप देखेंगे जो कैंडिडेट पीईटी के लिए बुलाई गई, टोटल दौड़ के लिए जितनी लड़कियों का एडमिट कार्ड जारी हुआ वो 30,000 प्लस लड़कियों का जारी हुआ है। ठीक है, कितनी? 30,000 प्लस लड़कियों का। अब इसमें से पास कितनी हुई? तो दोस्तों रनिंग में जो लड़कियां पास हुई हैं वो हुई हैं लगभग 21,000 प्लस। ठीक है, इस बार बड़ा सरप्राइज था कि लड़कियां काफी अच्छा रनिंग यहां पर किया, उन्होंने प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और काफी लड़कियां यहां पर क्वालिफाई हो, डिस्क्वालीफाई बहुत कम लड़कियां हुई दोस्तों। ठीक है, तो टोटल जो है यहां पर फीमेल, यहाँ फीमेल, जो फीमेल लिख लेंगे, यहाँ पर टाइपिंग गलत हो गई है। तो फीमेल पोस्ट जो है टोटल दोस्तों वो कितनी है? 12,048। कितनी पोस्ट है? 12,048 पोस्ट फीमेल की कुल सीटें हैं जो रिजर्व है इनकी 20% पूरी भर्ती का। ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन फिजिकल में पास हो गई 21,000 प्लस लड़कियां पास हो गई। ठीक है, यानी कि अगर 21,000 में से 12,000 आप माइनस करते हैं दोस्तों, तो लगभग 9,000 लड़कियां अभी भी दोस्तों एक्स्ट्रा हैं, यानी कि 9,000 लड़कियां अभी भी बाहर होंगी फाइनल कट ऑफ में, तब जाकर 12,048 सीटें भर पाएंगी। ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों फाइनल कट ऑफ के लिए दोस्तों 21,000 प्लस लड़कियां अभी भी शामिल हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो यानी कि लड़कियों की मेरिट भी इस बार बढ़ने वाली है, और इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि लड़कियों की सेकंड वेटिंग लिस्ट या सेकंड कट ऑफ कोई आने वाली है मेरिट कम कर। तो ऐसा इस बार बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लड़कियां भी इस बार काफी ज्यादा हो चुकी हैं, यानी कि अपनी भर्ती का लगभग 2 गुना लड़कियां भी पास हो चुकी हैं दोस्तों। इसलिए मेरिट इस बार बढ़नी है, घटनी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहां देखते हैं, मेरिट की तरफ ले चलता हूं मैं आपको। ठीक है, तो मेरिट कितनी गई थी पहले वो जानेंगे दोस्तों। यहां पर जो कट ऑफ गई थी दोस्तों डीबीपीएसटी की, वो 214 गई है दोस्तों जर्नल की, और 187 गई है ईडब्ल्यूएस। ओबीसी की दोस्तों 198 गई, एससी की दोस्तों कितनी गई? 178 गई, एसटी की गई 146। ये मेल कैंडिडेट की कट ऑफ थी। ठीक है, अब बात आती है कि फाइनल कट ऑफ में कितने नंबर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि बच्चे हैं दोगुने से भी ज्यादा बच्चे पास हुए हैं रनिंग में, यानी कि दौड़ की परीक्षा में। तो दोस्तों जाहिर सी बात है आपकी कट ऑफ बढ़ने वाली है। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि 15 नंबर 20 नंबर बढ़ेगी मेरिट। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, 1 या 2 नंबर भी अगर मेरिट बढ़ती है, आप लोग खुद समझदार हैं, 1 या 2 नंबर भी मेरिट बढ़ती है तो कई हजार लड़के बाहर हो जाते हैं। तो इस हिसाब से इतनी ज्यादा मेरिट नहीं, 15-20 नंबर नहीं बढ़ेगी। पर हाँ, मेरा जो संभावित कट ऑफ है, यानी कि मेरा जो ओपिनियन है वो ये कहता है कि जो जनरल की कट ऑफ है फाइनल, वो जाने वाली है दोस्तों आपकी 222 से 224। ठीक है, 222 से 224 कट ऑफ जाएगी जर्नल की दोस्तों। ये फाइनल कट ऑफ जाएगी, 224 से ज्यादा नहीं जाएगी, 224 से कम ही रहेगी। जो मैंने यहां कट ऑफ बताई, हो सकता है इससे दो नंबर कम भी चली जाए, पर दोस्तों हाई नहीं जाएगी, 224 से हाई नहीं जाने वाली है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर बात आती है ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की बात की जाए दोस्तों, तो यहां पर 194 से 96, ठीक है, 194 से 196 ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जा सकती है फाइनल। ठीक है, यानी कि 96 लास्ट है, उससे ज्यादा नहीं जाएगी, उससे कम ही रहेगी। उसके बाद आती है 198 किसकी गई थी? ओबीसी की गई थी। पर फाइनल कट ऑफ की बात करें अगर एक ओबीसी की, तो दोस्तों यहां पर फाइनल जो जा सकती है 206 से 208। ठीक है, 208 तक, 206 से 208 ये ओबीसी की कट ऑफ यहां पर जा सकती है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। फिर बात आती है एससी की। एससी की दोस्तों कितनी जा सकती है? 186 से 188 नंबर जा सकती है। ठीक है, एससी की जो कट ऑफ है। फिर बात आती है एसटी की। तो एसटी की जो कट ऑफ है दोस्तों वो कितनी जा सकती है? 152 से 154 जा सकती है दोस्तों। ठीक है, फिर से मैं आपको बताता हूं, जनरल जो कैटेगरी है वो 222 से 224 नंबर तक जा सकती है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 194 से 196 जा सकती है। ओबीसी की 206 से 208 जा सकती है। एससी की 186 से 188 जा सकती है। एसटी की 152 से 154 जा सकती है। तो दोस्तों ये जो नंबर है ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, याद रखेंगे। और डीबीपीएसटी में भी जो आपकी कट ऑफ निकली है वो भी विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, क्योंकि अगर 222 224 हम जर्नल की बता रहे हैं दोस्तों, तो विद नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, विद नॉर्मलाइजेशन है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बिना किसी के भी 222 224 नंबर नहीं होंगे दोस्तों। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जिनके बिना नॉर्मलाइजेशन नंबर जोड़े 222 या 224 नंबर है। तो नॉर्मलाइजेशन नंबर जोड़कर यहां पर 222 224 तक मेरिट जाएगी, क्योंकि लगभग 12 से 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन सभी बच्चों को मिलने वाला है। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहां खतरा उनके लिए है दोस्तों जिनका जो रियल नंबर है, यानी कि जब उन्होंने जो उनके रो मार्क्स हैं, यानी कि जब उन्होंने एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद आंसर किया, या आंसर की के बाद जब उन्होंने अपने नंबर मिलाए, उनके नंबर अगर
इस नंबर से काफी कम हो रहे हैं, पर फिर भी नॉर्मलाइजेशन के कारण उनका जो है डीबीपीएसटी में नाम आ गया, उनके लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है। जैसे कि माना कि यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जर्नल की 214 नंबर कट ऑफ निकाली गई थी डीबीपीएसटी में, पर जो बच्चा कोई बच्चा है वो अगर आंसर की मिलाया तो उसके लगभग नंबर हो रहे हैं 198 या 200 मान लें, ठीक है, 198 हो रहे हैं, पर डीबीपीएसटी में फिर भी उसका नंबर आ गया, ठीक है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में उसको 15-16 नंबर मिले और उसका नाम आ गया, ठीक है। तो उनके लिए दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल यहां पर हो सकता है कि उनको नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर मिले थे, तो हो सकता है वो कट ऑफ के आसपास ही हो या 216 217 तक उनके बन रहे हो, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। और हाँ, जैसे कि 214 नंबर यहां कट ऑफ गई थी और यहां किसी बच्चे के 210 है, ठीक है, रियल नंबर, या 214 है या 215 है, तो वो बेफिक्र रहे, 100% उनका नाम आने वाला है, क्योंकि 10 से 15 नंबर उनको नॉर्मलाइजेशन का मिलने वाला है, तो वो बिल्कुल बच्चे निश्चिंत रहे, ठीक है। तो बात हुई है लड़कों की, अब आती है लड़कियों की बारी। तो लड़कियों की जो कट ऑफ गई थी दोस्तों, लड़कियों की जो कट ऑफ गई थी जर्नल की दोस्तों, वो गई थी 203, ठीक है, ये गई थी डीबीपीएसटी की। तो लड़कियों की जो कट ऑफ है जाहिर सी बात है वो भी बढ़ेगी, पर लड़कियों की कट ऑफ कम बढ़ेगी, बहुत ज्यादा 3 से 4 नंबर बढ़ने वाली है। तो यहां पर जो लड़कियों की कट ऑफ है दोस्तों 207, ये जनरल कैटेगरी, इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है, ये समझ लीजिए। जो लड़कियां हैं 207 से कम ही मेरिट रहेगी, 207 से ऊपर नहीं जाने वाली, लास्ट 207 तक जा सकती है। बात आती है ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस 186, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की लड़कियां 186 तक जा सकती है। उसके बाद बात आती है ओबीसी की, ओबीसी की दोस्तों 198 तक, ठीक है, 198 तक। किस लिए? क्योंकि ओबीसी की जो कट ऑफ है दोस्तों, फाइनल कट ऑफ, वो नंबर बढ़ के ही आती है, क्योंकि ओबीसी के जो बच्चे हैं, कई बच्चे जनरल में क्वालिफाई कर जाते हैं अच्छे नंबर लाने की वजह से, तो यहां पर इनकी मेरिट थोड़ी सी बढ़ सकती है दोस्तों, ठीक है। तो ओबीसी का मैंने यहां पर मेरिट थोड़ा सा बढ़ाया है, ओबीसी कैंडिडेट का 198 लास्ट, ठीक है, 198 से ऊपर नहीं जाएगा, हालांकि इससे 2 से 3 नंबर कम भी जा सकती है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे, पर मैंने लास्ट बताया है कि 198 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आती है एससी की, एससी 176, ठीक है, एससी 176 लास्ट, 176 से ऊपर लड़कियों की नहीं जाने वाली है। यही बात आती है एसटी की, एसटी गई थी 136, तो यहां पर 142, ठीक है, 142 यहां लिख लेंगे, 142 ये एसटी की कट ऑफ है, ठीक है, लड़कियों की, फीमेल की, तो ये लास्ट कट ऑफ है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं जाने वाली है, ठीक है। फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं कि जर्नल जो लड़कियां हैं वो 207 अगर नंबर हो रहे हैं तो वो सेफ है, 207 नंबर वाली 7 नंबर से ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी, 186 ईडब्ल्यूएस, 198 ओबीसी, 176 एससी और 142 एसटी, इससे ऊपर मेरिट नहीं जाने वाली है, वो भी विद नॉर्मलाइजेशन नंबर जोड़कर ये कट ऑफ बनाई जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन नंबर जोड़कर ये कट ऑफ बनाई जाएगी दोस्तों। तो ये सारी कट ऑफ थी जो मैंने बताया, ये संभावित है, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये मेरा ओपिनियन है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये कट ऑफ आंकड़ा सही है? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना आंकड़ा बताइएगा, अपना ओपिनियन बताइएगा कि कितनी जा सकती है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद मैं बताता हूं आपको इसके आगे कि जो बच्चे फेल हुए हैं या उनका नाम नहीं आता है, ठीक है, किसी कारणवश उनका नाम नहीं आया है या वो फेल हो गए हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि इस भर्ती के पूरा होते ही लगभग 30,000 प्लस नई वैकेंसी आने वाली है दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस की। तो उसको लेकर जो विज्ञापन जारी हो रहा है उसके बारे में मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आप लोगों को। चलिए चलता हूं। तो दोस्तों ये है विज्ञापन, ठीक है, तो ये विज्ञापन दिया हुआ है 30,000 नई भर्ती का, और इसके संबंध में यानी कि 30,000 प्लस भर्ती के संबंध में योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके संबंध में विधानसभा में भी जो है बातें की हैं, चर्चा किया था इसके बारे में। तो इसमें लिखा क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं, विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी पुलिस भर्ती में 2017 से अब तक 1,56,000 पदों पर भर्तियां की गई हैं, ठीक है, 60,200 पुलिस कर्मियों की भर्ती हो रही है ये, ठीक है, इनका अगले महीने में परीक्षण शुरू हो जाएगा, यानी कि दोस्तों जो रिजल्ट है हो सकता है मार्च के 15 तारीख तक इसका रिजल्ट आ जाए, ठीक है, 60,244 पर जो प्रक्रिया चल रही है इसका जो रिजल्ट है, फाइनल कट ऑफ है, हो सकता है 15 मार्च से पहले आपका आ जाए दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों उसके बाद इसका परीक्षण शुरू हो जाएगा, इसी तरह 30,000 अन्य नई भर्तियां जल्द शुरू होंगी, ठीक है, याद रखेंगे। तो अन्य जो भर्तियां हैं वो जल्द शुरू होंगी, चलिए मैं बताता हूं कौन कौन सी भर्तियां हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहां देखेंगे दोस्तों 30,000 प्लस नई भर्ती आएगी, ठीक है, 30,000 प्लस, हो सकता है ये मार्च लास्ट या दोस्तों अप्रैल तक ये भर्ती आ जाएगी, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ठीक है। तो 30,000 प्लस भर्ती होंगी, 30,000 प्लस में कई विभागों में भर्तियां होंगी, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल पीएससी के पद, ठीक है, पीएससी के पद बताए गए हैं जो कि 15,000 प्लस होंगे, ठीक है। यहां पर किसी को एग्जैक्ट जो है सीटें कितने हैं, पद कितने हैं, ये किसी को नहीं पता है। बहुत से लोग बहुत सारे नंबर भी बता दे रहे हैं कि 15,600 समथिंग, 6,600 कुछ, पर दोस्तों अभी भर्ती बोर्ड ने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है, ऑफिशियल कोई भी चीज ऐसी नहीं बताई गई है, पर हां ये हिंट दिया गया है कि 30,000 प्लस भर्ती आएगी
प्लस 15,000 प्लस सिपाही होंगे, जिसमें पीएससी होगी। हो सकता है सिविल भी इसमें जोड़ दिया जाए और ये 30,000 प्लस भर्ती हो सकता है 40 तक भी पहुंच जाए। ठीक है, 30,000 प्लस का मतलब है भर्ती ज्यादा होके ही आएगी, 30,000 से कम नहीं होने वाली है, 30,000 से ज्यादा ही होने वाली है। इसमें आपका जेल वार्डन होगा, पर पद नहीं बताए हैं कितने पद होंगे। एसएसएफ होगा, नया पद जोड़ा गया है। उसके बाद यूपीएसआई भी 5,000 प्लस होगा। ठीक है, बहुत से टीचर 6,006 कुछ बता दे रहे हैं, नंबर बता दे रहे हैं कि इतनी सीटें हैं, पर ऐसा कुछ भी अभी ऑफिशियल नहीं जारी हुआ है। पर हाँ, ये है 5,000 प्लस वैकेंसी होगी। हो सकता है 5,500 हो, 6,500 हो, कुछ भी हो सकता है, पर 5,000 प्लस होगी। ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें जो दोस्तों योग्यता है वो बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे पुरानी भर्ती में चला आ रहा है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। एज जो देख लेंगे, एज लिमिट आप देख लेंगे, इसको लेके बहुत से बच्चों में जो है कंफ्यूजन है कि पिछली बार क्या हुआ, 3 साल की छूट दी गई, क्या इस साल भी छूट दी जाएगी। तो दोस्तों इस बार जैसा लग रहा है कि छूट का बहुत मुश्किल है एज में, क्योंकि बैक टू बैक भर्ती आई है। ठीक है, बैक टू बैक भर्ती आई है। पिछली बार क्या हुआ, 3-4 साल का गैप हो गया था। ठीक है, इस वजह से जो है एज में छूट दी गई थी। तो इस बार संभव हो सकता है कि संभवतः एज में छूट ना मिले, क्योंकि बैक टू बैक जो है ये भर्ती आ रही है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। पर अगर एज में छूट मिल जाए तो और अच्छा है। कुछ बच्चे जो ओवर एज हुए हैं उनके लिए काफी अच्छा यहाँ पे लाभ मिल सकता है। ठीक है, हम तो चाहते ही हैं कि एज में छूट मिल जाए दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर एज क्या है दोस्तों, 18 से 22 वर्ष की एज होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, जो एलिजिबल होंगे बच्चे, जनरल कैटेगरी की बात हो रही है और ईडब्ल्यूएस की सिर्फ बात हो रही है यहाँ पर 18 से 22 वर्ष। ठीक है, याद रखेंगे। वहीं जनरल और ईडब्ल्यूएस में फीमेल की बात की जाए तो 18 से 25। ठीक है, फीमेल का थोड़ा सा बढ़ा हुआ एज होता है 18 से 25। फिर उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी, इनको 5 साल की छूट मिलती है, यानी कि 22 + 5 27 वर्ष। 18 से 27 वर्ष एलिजिबल होंगे इसमें बच्चे, ओबीसी, एसटी और एससी के। फिर उसके बाद लड़कियों की बात की जाए ओबीसी, एससी, एसटी की, तो 18 से 30। ठीक है, यानी कि लड़कों से 3 साल एक्स्ट्रा ली जाती है इनकी एज। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये दोस्तों लड़कियों की है। ठीक है, ये बात हुई एज की। अब आती है सिलेबस की। सिलेबस बिल्कुल सेम पैटर्न होगा आपका दोस्तों, कांस्टेबल के लिए बिल्कुल सेम पैटर्न होगा। यहां पर देखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होगा, सामान्य ज्ञान होगा दोस्तों आपका, सामान्य हिंदी होगा, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता होगी, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता होगी। ठीक है, याद रखें। क्वेश्चन की बात की जाए, सामान्य ज्ञान दोस्तों 38 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी 37 क्वेश्चन आते हैं, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता 38 क्वेश्चन आते हैं, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता 37 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 38 क्वेश्चन आते हैं और ये 76 मार्क्स का होता है। मार्क्स की अगर बात की जाए तो कुल क्वेश्चन कितने होते हैं दोस्तों, 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और कुल मार्क्स कितने होते हैं, 300 मार्क्स का होता है, जिसमें 76 नंबर का आपका जीएस होगा। उसके बाद सामान्य हिंदी 74 नंबर की होगी, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता 76 नंबर की होगी, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता भी आपकी 74 नंबर की होगी। कितने, 74 नंबर की होगी। ठीक है, तो कुल मार्क्स कितने हो गए, 300 मार्क्स का पेपर होता है। यानी कि सिलेबस आपका पुराना पैटर्न, यानी पिछली जो भर्तियां हुई हैं बिल्कुल वैसे ही होगा सिलेबस आपका। तो आप तैयारी में जुट जाएं दोस्तों। हमारा जो प्लेटफॉर्म है सरोज सिलेक्शन पॉइंट दोस्तों, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी और जीके जीएस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आता है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए। तो हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और लाभ उठाएं अच्छे अच्छे टॉपिक जीएस और हिंदी के। तो ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरी दी हुई जानकारी से आप लोग सहमत हैं दोस्तों तो प्लीज लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।